देखिए इसका 8.1 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लिखा है स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन 4 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अंडर गिवन लोड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखना पड़ता है गिवन क्या है। हमारे पास दो प्रकार के वायर हैं, एक तो स्टील वायर है और एक कॉपर वायर है, ठीक है। और कहते हैं स्टील वायर की जो लेंथ है वो 4.7 मीटर है, यानी एल मान लेते हैं, कैपिटल एल मान लें, कैपिटल एल 4.7 मीटर। और इसका कैपिटल एल क्या है, या L1 मान लो, चलो थोड़ा सा जो मन हो, L1 मान लेते हैं। इसका L2 मान लेते हैं, वो कितना है 3.5 मीटर है। अब कह रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो स्टील का है वो है 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया मैं A1 मान लेता हूँ, 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। और दूसरे का एरिया है आपका 4 इंटू 10⁻⁵, यानी इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वह है 4 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं कि स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट एज कॉपर वायर, मतलब सेम अमाउंट में स्ट्रेच किया गया है। मतलब सेम अमाउंट में मतलब अगर मैं इसका जो लेंथ में इंक्रीमेंट है वो स्मॉल एल है, तो इसके भी लेंथ में इंक्रीमेंट जो है स्मॉल एल, ऐसा बोला इन्होंने। मतलब इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो स्मॉल एल है, इसकी इंक्रीमेंट जो लेंथ हुआ है वो स्मॉल एल है। A steel wire of length this, cross section this, stretched by the same amount as a copper wire and cross section this under a given load। मतलब जो लोड लगाया गया ना, इसमें जो लोड लगाया गया वो भी F है, इसमें जो लोड लगाया वो भी F है, ऐसा बोला इन्होंने, ठीक है। अंडर गिवन लोड लिखा ना, तो ये तो कहा नहीं उन्होंने कि दोनों में अलग अलग लोड लगा हुआ है। तो कहते हैं व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यानी आप स्टील के यंग्स मॉडुलस YS और कॉपर के यंग्स मॉडुलस का रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन का मतलब समझ आया, ठीक है। हम अलग अलग नहीं निकालें, डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए जब स्टील और कॉपर का निकालेंगे तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस वन स्ट्रेन। तो पहले स्ट्रेस किसके लिए लिखेंगे हम, इसके लिए, यानी कि F1 अपान A1 अपान क्या होगा डेल्टा L1 अपान कैपिटल L1, ये तो होगा ना। ये किसके लिए होगा, स्टील के लिए। और कॉपर के लिए क्या करें, यहाँ साइन लगा दें डिवाइड का, तो बहुत सारे अपान हो जाएंगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कॉपर के लिए क्या लिखेंगे F2 अपान A2 अपान डेल्टा L2 अपान L2। अब देखो ध्यान से, अब वैल्यू रखते जा रहे हैं और अपनी जगह जहाँ इसको जाना चाहिए वहाँ जाएगा। F1 क्या है, F है, अपान A1 क्या है, बाद में रखेंगे, पहले A1 लिखे दे रहे हैं क्योंकि A1 चेंज है ना। डेल्टा L1 क्या है, L है, और अपान L1 ऊपर जाएगा ना, L1 क्या है, L1 है, ठीक, डिवाइडेड बाई F2 क्या है, F है, अपान A2 क्या है, बाद में रखेंगे, तो जो सेम है वो रखे दे रहे हैं। डेल्टा L2 क्या है, L है, और अपान L2 ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो आप जानते हैं डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये निकल रहा है स्टील टू द कॉपर का यंग्स मॉडुलस का रेशियो क्या आएगा, F L1 अपान A1 इंटू L मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा A2 इंटू L अपान F L2, यही आएगा ना, कैमरे में आ रहा है। यहाँ से F कट गया, यहाँ से L कट गया, तो स्टील अपान कॉपर इज इक्वल टू, बंद कर दो। L1 की वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू है 4.7 इंटू A2 कितना है 4 इंटू 10⁻⁵ अपान A1 कितना है, और L2 कितना है, L2 है आपका 3.5 इंटू A1 कितना है 3 इंटू 10⁻⁵, ये कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। तो आ गया YS अपान YC इज इक्वल टू 47 इंटू 4 अपान 35 इंटू 3। अब इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो
तो ये कैलकुलेट होकर के वैल्यू आई है आपकी 1.79। ठीक, ये आपका रेशियो। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? पास्कल होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अरे भैया सेम यूनिट सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो यूनिट कुछ नहीं होगा, इसका कहाँ यूनिट आएगा? समझ में ही पानी है। तो ये 8.1 क्वेश्चन नंबर है, नोट करिए।